और प्यार के साथ एवरीडे स्पेशल में खुशामदीद। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा मीठा बना रहे हैं ज़र्दा। तो ज़र्दा बनाने के लिए जो बहुत सारे सीक्रेट होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी और मेरे स्टाइल से बहुत ज़बरदस्त सा हम आज ये ज़र्दा बना रहे हैं ना, बहुत रिच और बहुत मज़ेदार सा ना। तो आप पूरी रेसिपी मेरी ज़रूर देखिएगा और बहुत सारे राज मैं इसमें बताऊंगी जो ज़र्दा बनाने के लिए सीक्रेट होते हैं ना, वो भी बताए जाएंगे कि चावल किस तरह से कितने भिगोने चाहिए हमें और कौन से चावल होने चाहिए। तो इसके लिए सेला चावल होते हैं वो आप 2 घंटे से कम 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक भिगो सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 घंटे तक चावलों को हमने भिगो के रखा था। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने अच्छे हो गए चावल। अब इसको हम बॉईल करेंगे। पानी बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें हमने 4 से 5 अदद ये इलायची डाल दी हैं और पानी जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद जो हमने भिगोए हुए चावल हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, जो हमारे भीग चुके हैं, 3 घंटे पहले हमने भिगोए थे, हो चुका है। अब इसमें हम ये चावल ऐड कर देंगे। ये सेला चावल थे जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 2 किलो हमारे सेला चावल थे और उसको हमने 2 से 3 घंटे तक इसको भिगो के रखा था। तो आप बस इतना सही है, 2 से 3 घंटे। ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि सेला से कुछ नहीं होता अगर ज़्यादा भी भीग जाए तो अब ये बॉयल हो जाएंगे कम से कम 10-15 मिनट में। बहुत अच्छे से ये बॉयल हो जाएंगे और पक जाएंगे। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अभी देखें थोड़ी कसर है इसमें ना, अभी थोड़े और कम से कम 8-10 मिनट और बॉयल होंगे ये। और हमें फुल डन करने हैं, इसलिए कि ये कोई बिरयानी वगैरह के लिए करते हैं ना हाफ डन या फिर 1 कनी 2 कनी, मगर ज़र्दे में इस तरह नहीं होता। ज़र्दे में पूरा कम्प्लीटली जो है हम बॉयल करते हैं। तो हम इसको भी पूरा करेंगे कंप्लीट बॉयल और फुल डन करेंगे यानी। ठीक है, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं ये और हमने इसका पानी निकाल दिया, अलहदा कर दिया और चावल अलहदा कर दिए। हम घी जो है घी यूज़ करेंगे, इसमें तेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऑयल हम डालेंगे, थोड़ा सा इतना डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, और उसमें हम इलायची जो हमने कूट के रखी है वो इसमें ऐड कर, ये इलायची जो हमने कूटी थी ये इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे हम। ऑयल हमने थोड़ा कम ही डाला है, सिर्फ बेस पे लगाया है क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से थोड़ा सा ये बना रहे हैं ज़र्दा। तो तह लगाएंगे और घी जो है हम थोड़ा एंड में आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। पहले हम एक तह लगाएंगे, फिर हम जो है चीनी के एक तह लगाएंगे, फिर उसके बाद इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, अब मैं ये थोड़े चावल इसमें लगा रही हूँ तह। अच्छा, ये चावल की एक तह लग चुकी है हमारी। तो अब हम स्टेप 2 करते हैं। 2 किलो हमारे पास चावल थे और हमने 1 किलो पूरे जो है चीनी ली है। तो 1 किलो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, सही रहती है। और अगर हम ज़्यादा ऐड करते हैं 1.5 किलो या 2 किलो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, बहुत मीठा हो जाएगा और आजकल लोग खाते नहीं हैं इतना मीठा। तो हम एक तह इसकी थोड़ा इस पर इस तरह से छिड़क छिड़क के ये हम इस तरह से एक तह लगा देंगे चीनी की। ठीक है, और इसके बाद अब हम, अच्छा चीनी की तह लगा दिया, अब चावल की लगाएंगे। अब हम थोड़े थोड़े करके चावल इस तरह से पूरे में फैला देंगे हम। अब चावल की तह के बाद, अब ये चावल की लेयर लग चुकी है। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी ऐड करेंगे। घी हमारा 1 से 1.5 पाव है, वो हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने ये थोड़ा घी ऐड कर दिया है, सही। चीनी की भी हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम चीनी को इसमें एक लेयर लगा देंगे, उसके बाद हम दोबारा चावल डालते हैं। अच्छा, ये चीनी जो है ये भी हम इस पर तीसरी तह लगा रहे हैं और ये भी ऐड कर देंगे ना। और अब हमारे पास बहुत थोड़े से चावल बचे हैं, वो लास्ट में हम इसकी लेयर लगा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में हम इसकी घी की लेयर लगा रहे हैं। तो हमारा जो घी है वो पूरा हो चुका है, पूरा हमने 1 पाव घी डाल चुके हैं इसमें, सही।
अब चूल्हा हमने ऑन कर दिया और तेज़ कर दिया है ना। थोड़ी देर हम तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे जब तक जो है हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आंच को स्लो करके और इसको दम पे रख देंगे, ठीक है, के बराबर में। तो हमने इसको तेज़ रखा हुआ था इसकी आंच। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं आपको बिल्कुल नीचे से इसको दिखाऊंगी कि नीचे बिल्कुल भी इसमें अब जो है वो चीनी का जो मेल्ट होकर वो हो जाता है वो भी नहीं है। अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है ये, बिल्कुल अच्छी तरह से। देखें दाने वो चावल के हर एक दाना भी अलग है और बहुत अच्छे से गल भी गए हैं। और अब हम इसको दम पे रख देंगे, इसके अंदर नारियल और वो दूसरी चीज़ें डाल के, ठीक। ये देखें चावल बिल्कुल डन हो चुका है हमारा। तो ये सबसे ये हमने इसमें नारियल रखा है, तो थोड़ा नारियल है और कुछ बादाम लिए हैं जिनको हमने भिगोकर और इसको इसका छिलका साफ़ कर लिया था, ये है। और एक से 1.5 पाव हमने खोया लिया है, ठीक है। तो ये हम एंड में यूज़ करेंगे, सही है। कहते हैं कलर वाली, ये हमने इसको थोड़ा सा और बारीक, यानी इसमें से एक में से 2 टुकड़े कर लिए हैं, तो ये कुछ ज़्यादा हो गए ना। तो आप लोग भी ऐसे करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे ना, अच्छा लगेगा। तो अब लास्ट में हम जो है ना, पहले हम नारियल ऐड कर देते हैं, क्योंकि नारियल के साथ अगर आप दम पर लगाएं ना तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर जो है ना नारियल का वो भी निकल के आता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है ना। ये 2 कलर हैं हमारे पास जो हमने पाउडर फॉर्म में थे, हमने इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें कलर ऐड करती हूँ। तो कलर को आप अच्छी तरह से जो है ना हल कीजिएगा और उसके बाद इसको एक तरफ, यानी हमें एक तरफ तो डालना है ग्रीन और दूसरी तरफ हम डालेंगे रेड। तो ये वाइट वाला ज़र्दा है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि बहुत हम ये देखें कलर, ये अब मैं रेड वाला ऐड कर रही हूँ। तो रेड को भी हम इसी तरह से बहुत थोड़ी सी मकदार में मैंने इसको जो है ना घुला है और वो बस एक ही जगह मैंने डाल दिया है ताकि हमारे जो है ना वाइट ज़्यादा रहें और रेड और ये ग्रीन जो हैं ये कम ही रहें। तो इस तरह से हम इसको, अब ये देखिए बादाम हैं, ये सारे बादाम मैं इसके ऊपर जगह जगह डाल देती हूँ ऊपर से। तो बहुत रिच, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये हमारा ज़र्दा तैयार हो रहा है। बादाम हम इसके ऊपर डाल चुके हैं सारे, ठीक है। अच्छा हमारे ये इस तरह से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस, ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त इसका एसेंस है, तो आप भी इसको यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और पानी में डिज़ोल्व करके भी डाल सकते हैं ना हम, ठीक है। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ 3 से 4 कतरे इसके ना, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत हार्ड फ्लेवर है इसका। तो बस 4-5 कतरे मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। एक पाव के करीब, 1 से 1.5 पाव के करीब हमने ये खोया लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर इसकी लेयर लगा दूंगी, ठीक है। बिल्कुल हमारा फुल डन हो चुका है ना ज़र्दा। जो हैं ये हमने लिए 3 कलर के ना, ये तीनों कलर हम इसमें इसके ऊपर डाल देते हैं। अशरफियाँ कहते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने करके इसको माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा ज़र्दा बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। तो इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखें, ये कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त एक ही जगह पर आया है। और ये हम इसको सर्व करते हैं।
बहुत ज़बरदस्त है, ये हमारा ज़र्दा तैयार हो चुका है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप जो है, आपको अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना है आपने। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।